नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान को ये भी याद आ गया कि कैसे उसने निर्वाणा का पैर तोड़ा था और फिर इंडिया के बारे में बकवास भी की थी। आहान को इन सब बातों का बदला लेना जरूरी था। वो डैनी को टॉर्चर करके उसकी जान लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे डैनी को निर्वाणा के लिए छोड़ना था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो निर्वाणा का खोया कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आता। पर आहान ने बदला लेने का फैसला कर लिया था, तो उसे कुछ तो करना ही था। फाइट के स्टार्ट में डैनी की स्ट्रेंथ ने आहान की एक्सपेक्टेशन से सप्रेस कर दिया था। उसने जब वेव ब्रेकर मूव यूज किया था तब आहान का भी दिल दहल गया था, पर आहान भी कोई पागल तो था नहीं जो अपने ओपोनेंट के ऐसे अटैक सहन करता रहे। उसने भी दिमाग में कुछ सोचा ही था, जिसकी वजह से वो सारे अटैक्स डॉज कर पाया था। जब डैनी की एनर्जी कम हो रही थी तब आहान ने अपने अटैक्स करने शुरू किए थे। गो टू हेल! अचानक से डैनी चिल्लाया और आहान की तरफ भागते हुए आया। क्या आहान इस अटैक का जवाब दे पाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सब आहान के बारे में बात करते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि आहान की ऐसी हालत हो जाएगी। इसके बाद आहान डैनी के अटैक्स को डॉज करना शुरू करता है और उसे प्रोवोक करता है। देखते ही देखते सबको रियलाइज होता है कि आहान क्या करना चाहता है। वो डैनी की एनर्जी खत्म होने का वेट कर रहा था ताकि वो अपने अटैक कर सके। अचानक से डैनी आहान की तरफ भागता और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। डैनी आहान पर अटैक करना चाहता था, पर इस वक्त उसका QI और ब्लड रश दोनों अनस्टेबल था। उसने जैसे ही अटैक किया, आहान ने आसानी से उसे ब्लॉक कर दिया। आहान जानता था कि डैनी की एनर्जी आधी हो चुकी है। इसके बाद डैनी ने फिर से अल्टीमेट किलिंग मूव करने की सोची। शुरुआत में उसने सोचा था कि वो आहान को आसानी से हरा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ था। जेनेटिक पिल्स का असर शुरू करने के बाद भी डैनी उसे मार नहीं पा रहा था। इस वजह से वो बहुत बेचैन हो गया था। वो समझ गया था कि अगर उसने पिल्स नहीं ली होती तो वो आहान के सामने टिक भी नहीं सकता था। उसकी एनर्जी रैपिडली कम हो रही थी, इसलिए अब जल्द से जल्द उसे आहान पर अटैक करना था। अपनी बेचैनी, गुस्सा और नफरत मिलाकर डैनी जैसे ही अटैक के लिए तैयार हुआ, आहान ने डॉज करने की नहीं बल्कि काउंटर अटैक करने की सोची। डैनी की एनर्जी वैसे भी कम हो रही थी, अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हो नहीं सकता था। जैसे ही दोनों फिर से आपस में टकराए, डैनी का बैलेंस बिगड़ गया। उसके हाथ से खून आने लगा और सुन्न हो गया। डैनी को अपना हाथ फील होना बंद हो गया और वो अनकॉन्शियस होने लगा। सब लोग ये सीन देखकर हैरान थे। अचानक से रोल बदल कैसे गए थे? अब तक जो आहान डिसएडवांटेज में था, वो अचानक डैनी को कैसे हरा रहा था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। आहान ने सच में अपनी हार को जीत में बदल दिया। दिस गाय इज अनबिलीवेबल। इसके मैचेस में हमेशा कुछ अमेजिंग देखने को मिलता है। ऑडियंस तो आहान से पहले ही बहुत ज्यादा इंप्रेस थी, अब तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। आर्थर और विलियम भी हैरान थे। आहान ने अभी जो स्टेज पर डिस्प्ले किया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर बिना जेनेटिक पिल्स आहान की स्ट्रेंथ ऐसी है, तो अगर वो पिल्स ले लेता तो फिर क्या होता? डैनी की बॉडी इस वक्त बहुत अनस्टेबल थी और साथ ही ब्रीदिंग भी रिदम छोड़ चुकी थी। आज की फाइट सबके लिए बहुत एक्साइटिंग थी। सब आहान को लेकर पहले से एक्साइटेड थे, पर अब उसके बदले तेवर देखकर तो सबको और भी मजा आ गया था। सब जानते थे कि डैनी आहान को कितना डेस्परेटली मारना चाहता था और मैच की शुरुआत में ऐसा लग भी रहा था जैसे वो उसे मार देगा। पर आहान ने ऐसा खतरनाक कमबैक किया कि डैनी इस वक्त जमीन पर पड़ा था। आहान रुका नहीं, वो डैनी के पास गया और उसने उसे खींचकर गाल पर थप्पड़ मारा। डैनी का सिर बुरी तरह से हिल गया था। इट इज ओवर। माइक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे दिख रहा था कि डैनी अपने एनर्जी के लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। इस वक्त माइक अपने दांत पीस रहा था और बहुत गुस्से में भी था, साथ ही डिसअपॉइंटेड भी था। वो वेव ब्रेकर के बारे में जितना जानता था उतना कोई और नहीं जानता था। ये मूव ऐसा था जिसे फाइटर एक फाइट में 4 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। डैनी ने उसे 4 बार यूज कर लिया था और आहान की मौत की जगह उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। डैनी का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। उसने ऐसा रिजल्ट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और चाहता था कि काश ये कोई सपना होता। ऐसा कैसे हो सकता है? डैनी ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। तभी अचानक से आहान ने पंच बनाया और डैनी को मारने के लिए हाथ हवा में उठाया। डैनी उसे ब्लॉक करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी फिजिकल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी तो वो ब्लॉक नहीं कर पाया। बैम! आहान के पंच की वजह से डैनी को खून की उल्टी हुई और उसके होंठ के साइड से खून बहने लगा। डैनी जोर से चिल्लाया, व्हाट इज गोइंग ऑन? ऑडियंस हैरान थी। आहान के मूवमेंट्स इतने फास्ट थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ।
सबने बस ये देखा था कि आहान डैनी के पास आया और उसके बाद डैनी के मुंह से खून आने लगा। सी में फील कर रहा था। वो जोर से सोने को होल्ड करने लगा, पर इससे पहले वो पर मारा, जिसकी वजह से डैनी को वहां सामने घुटने टेकने पड़े। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आहान के सामने डैनी की सारी हिस्ट्री मिट्टी में मिल गई थी। वो इस वक्त अपने हजारों फैंस के सामने था। उसके पैर में भयंकर दर्द हो रहा था। हजारों लोग उसे देख रहे थे और वो इतनी मिजरेबल स्टेट में था, डैनी हिल भी नहीं सकता था। उसने अपने दर्द को सहन किया और फिर से खड़े होने की कोशिश की, पर आहान ने उसे फिर से कोई मौका नहीं दिया और एक बार फिर उसके दूसरे पैर पर किक किया। आहान ने अपनी पूरी एनर्जी यूज नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैनी फिर कभी फाइट ही ना कर सके। उसे निर्वाणा के बारे में याद था। उसने डैनी को उतने ही प्रेशर से मारा था जिसने वो डॉक्टर ट्रीट कर सके और वो फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाए। क्या हुआ? अब तुम्हें फेस टू फेस फाइट नहीं करना? गेट अप एंड शो व्हाट यू कैन डू, आहान ने कहा। सिचुएशन का फायदा उठाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, करो तुम क्या कर सकते हो। वो बार बार डैनी को मॉक कर रहा था। आहान ने ठान लिया था कि अगर वो डैनी को मार नहीं सकता तो कोई बात नहीं, पर वो उसे इतना ह्यूमिलिएट करेगा कि उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाए। वो उसे अपनी बातों से घायल करना चाहता था। यू ज्यादा मत बनो, तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम बस ट्रिक्स दिखा सकते हो। हु डू यू थिंक यू आर? डैनी इस वक्त गुस्से से इतना कांप रहा था कि वो अपनी बात भी अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। देखो, रियर मार्शल आर्टिस्ट अपनी हार भी नहीं मान सकता है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम बहुत बुरी तरह से हार गए हो? आहान ने कहा। पर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, शुरू से लेके एंड तक मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था, इसलिए ये फाइट फेस टू फेस ही हुई ना। दूसरी बात, स्ट्रेंथ सिर्फ अटैक्स में नहीं होती है, डॉज करना भी आना चाहिए। डॉजिंग भी फाइट का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने वो स्टाइल चूज किया, तो इसमें क्या गलत था? तीसरी बात, अगर तुमने जेनेटिक पिल्स नहीं ली होती तो तुम मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखते, आहान ने कहा। उसने जो कहा था वो सच था। आहान की फाइटिंग स्किल्स ज़्यादा डेंजरस थी, पर अगर डैनी ने जेनेटिक पिल्स नहीं ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा आहान ने मार्शल आर्ट्स फाइट का रूल भी नहीं तोड़ा था। वो अटैक्स को डॉज करने को अपना मूव बना सकता था। ऑडियंस ने जब आहान की बात सुनी तब उनमें हंगामा हो गया। उन्हें अब सब अच्छे से समझ आ रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि डैनी ऐसा होगा। अगर हार गया है तो हार मान लेना। A real man is a man of his words. He should just admit his defeat. At least people won't look down on him if he accepts it. ये डैनी हमेशा कहता रहता है कि आहान डरपोक है और इंडियन मार्शल आर्ट्स में दम नहीं है, पर अभी तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ईस्ट कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्टिस्ट्स में दम नहीं है। साथ ही वो हार भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सब लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था। डैनी को सब सुनाई दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कह सकता था। सब हमेशा विनर की साइड ही होते हैं और इस फाइट में विनर आहान था। थू थू थू, कितना बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें फाइट शुरू होने से पहले सोचना था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। आहान ने डैनी को टोंट मारा। डैनी बिल्कुल चुप था। उसके पास कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। डैनी का सारा एरोगेंस और अकड़ खत्म हो गई थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। जब डैनी कुछ बोल नहीं रहा था और इधर उधर देख रहा था, तब आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। तुम्हारी मौत में भी बहुत टाइम है, पर हिसाब बराबर करना तो जरूरी है ना। कल तुमने मेरे भाई निर्वाणा की एक टांग तोड़ी थी, तो मैंने तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दी। पर तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर मेरा भाई निर्वाणा तुम्हें जान से मारेगा। तुमने मेरे देश के बारे में बहुत कुछ बोला है, फिर मैं तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता था, आहान ने कहा। उसने अपना बदला ले लिया था। उसने डैनी की दोनों टांगों को तोड़ दिया था। आहान को ये करके बहुत अच्छा लग रहा था। तुमसे बाकी बदला मेरा भाई लेगा, आहान ने कहा। ऑडियंस में बैठा निर्वाणा ये सारी बातें सुन रहा था। इस वक्त उसका दिल भर आया था और उसकी आंखों में पानी था। वो दोनों सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मिले थे और अब दोनों साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वेटिकन सिटी आए थे। निर्वाणा के लिए आहान हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन और बेंचमार्क था। हालांकि वो खुद भी जानता था कि आहान उससे बहुत आगे है। आज आहान ने उसे भाई कहकर उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ा दी थी। डैनी की इस वक्त बहुत बुरी हालत थी। वो किसी भी तरह से खड़ा होना चाहता था,
पर आहान ने उसे मौका नहीं दिया और एक बार फिर उसे जमीन पर धकेल दिया। ये बदला सिर्फ निर्वाणा का नहीं है, बल्कि मेरे सीनियर का भी है। तुम लोगों ने ही मेरे सीनियर की इन्फॉर्मेशन लीक की थी ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। अब उस वक्त की माफ़ी सबके सामने तुम मांगोगे, आहान ने कहा। जाकिर, जो इस वक्त वीआईपी सीट में बैठे थे और एक्साइटेड थे, वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के भी मेंबर थे, इसलिए उनका इतना एक्साइटमेंट दिखाना सही नहीं था। पर फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुश थे। इस वक्त आहान ने अरमान का बदला भी ले लिया था। जाकिर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। काश अरमान तुम यहाँ होते, तुम देख पाते कि तुम्हारा जूनियर कितना केपेबल है, जाकिर ने मन में सोचा। पोप भी बहुत खुश थे। उनके मन में आहान अच्छे से बैठ गया था। वो बस आहान को जीतते हुए देखना चाहते थे। टिफनी की आंखें भी चमक उठी थीं। हे, ये बोलने का हक तुम्हें किसने दिया कि हमने इन्फॉर्मेशन लीक की थी? आहान की बात सुनकर माइक को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी सीट से उठकर चिल्लाने लगे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सच क्या है आप भी जानते हैं, आहान ने कहा। ए यू शट अप, माइक ने गुस्से में कहा। इस वक्त उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आहान का गला दबाना चाहता था। इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा रेयर जेम मेरे कदमों में पड़ा है, मैं आपका भी यही हाल कर सकता हूँ, आहान ने कहा। माइक इस बात का जवाब कैसे देगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।